हम पढ़ रहे थे परसेंटेज 0 to 0 सीरीज। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो उससे कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पे हम मार्क जो जो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हम उनको डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a student has to secure 25% marks to pass. He gets 45 and fails by 45 marks. Find the maximum marks. एक छात्र को पास होने के लिए 25% अंक लाने होते हैं, उससे 45 अंक प्राप्त होते हैं और वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें बताना है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अगर आप पिछली क्लासेस देख रहे होंगे तो मेरा पहला जो मेथड है वो मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। इस करेंगे तो हम मान लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, x है। जो पासिंग मार्क्स हुआ कितना हुआ, वो x का 25% हुआ। क्लियर? अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 अंक उसे प्राप्त होते हैं। क्लियर? 45 अंक उसे प्राप्त होते हैं। अगर वो 45 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता है। क्वेश्चन की भाषा ये कह रहा है 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस मीन अगर वो 45 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता है, यानी 45 नंबर वो और ले आता तो वो पास हो जाता। अब पासिंग मार्क्स कितना है, 25% है, तो ये दोनों जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएगी। क्लियर? x इंटू 25/100, 45 से 45 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 90। x की वैल्यू कितनी आएगी, 90। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/25, ये 4 टाइम जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 आ गई। क्लियर? तो आप बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपने ये देख लिया। अब हम इसे अप्रोच करते हैं कि हम ये x वगैरह ना मान के सीधे क्वेश्चन करें। चीज वही है, मतलब आएगा बेसिक से ही, लेकिन उसे हम शॉर्टकट का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब हम मानते हैं कि 100% मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स होता है किसी भी एग्जाम का। 25% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, यानी कि अगर उसके पास 45 मार्क्स है, 45 मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता। क्लियर? पास हो जाता है, इसका मतलब उसके जो मार्क्स है वो 25% मार्क्स के बराबर हो जाते हैं। तो जो 90 है वो 25% के बराबर है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। सिंपल सा है, 4 से कैंसिल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 360। इस क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच जो है वो ये है, आया ये बेसिक से ही, लेकिन इसे हम सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं। इसमें हम एक्स वगैरह ना मान के सीधे 100 से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक क्वेश्चन में जो हम पिछला क्वेश्चन किया उसमें एक स्टूडेंट की बात की थी। अब जो क्वेश्चन इस बार आएगा उसमें दो स्टूडेंट की बात होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स। श्याम स्कोर 50% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दैट दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। क्वेश्चन हमें कह रहा है राम ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। अब पास होने के लिए आवश्यक से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए। बेसिक से कैसे करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे शॉर्टकट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। हमने माना मैक्सिमम मार्क्स कितना है, एक्स है। हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स कितना है, एक्स है। क्लियर? राम ने 31% अंक प्राप्त किए, यानी कि एक्स का 31% मार्क्स उसने प्राप्त किया। क्लियर? और वो 16 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। क्लियर? यानी कि अगर उसके 16 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता है। क्लियर? श्याम ने क्या किया, श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। श्याम ने एक्स का मतलब टोटल जो मार्क्स थे उसके 40% अंक प्राप्त किए। क्लियर? और आवश्यक से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। 56 मार्क्स जो है उसने मोर देन दैट, मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 56 अधिक मार्क्स प्राप्त कर लिए। अगर हम उसमें 56 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो हमने 56 माइनस कर दिया। क्लियर? अगर हम 56 इसमें माइनस कर दें, अगर उसने अधिक प्राप्त की है, अगर हम 56 माइनस कर दें तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा
ये भी हमारे पास पासिंग मार्क्स है, ये भी हमारे पास पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो पासिंग मार्क्स अगर दो नहीं हो सकते, एक ही होगा, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ गया 31x/100। एक्स वाले टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, माइनस इज इक्वल टू 56 को हम इस साइड ले आएंगे। तो 56 और 16 हमारे पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्लियर, हमने यहाँ पे 100 एलसीएम ले लिया। तो 40x माइनस 31x यानी कि आपका पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 72। 9 से ये गया 8 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। ये तो हमारे पास आया टोटल मार्क्स, ये हमारे पास आया टोटल मार्क्स। अब हमें निकालना है पास मार्क्स देना है। तो पास मार्क्स निकालने के लिए हम चाहे इसमें वैल्यू रख दे एक्स की, चाहे इसमें वैल्यू रख दे एक्स की, हमारा आंसर आ जाएगा। हम वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो 800 का 40% माइनस 56, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो 4 8 जा 32 यानी 320 में 56 अगर हम माइनस कर दें, 10 में से 6 गया 4, 31 में से 5 गया 26, यानी 264 मार्क्स। 264 मार्क्स जो थे वो उसको पास होने के लिए चाहिए थे। क्लियर, तो जो आवश्यक न्यूनतम अंक है, जो मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड टू पास है, वो आपका आंसर आ गया 264। आप इसमें भी वैल्यू रख दे सकते थे, इसमें वैल्यू रख देते तो भी आपका आंसर आ जाता है। यानी कि 800 का 31% प्लस 16, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 16 अगर हमने ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 264। चाहे आप वैल्यू इसमें रखें चाहे वैल्यू इसमें रखें, पासिंग मार्क्स आपका सेम ही होता है। तो हमारा जो पासिंग मार्क्स आ गया वो आ गया 264। ये तो था क्वेश्चन को करने का बेसिक अप्रोच। अब हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर नए तरीके से बताता हूँ। क्लियर, इस क्वेश्चन को शॉर्ट मैथड से कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। कोई भी एग्जाम जो होगा, अगर आप पूरे में पूरे नंबर लाते हैं तो आपके मार्क्स कितने होंगे, वो 100% होंगे। क्लियर, राम ने 31% मार्क्स लाया, 31% मार्क्स लाया। क्लियर, और जो श्याम है उसने 40% मार्क्स लाया। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 9% का है। क्लियर, ये पासिंग मार्क्स से कम नंबर ला रहा है, ये पासिंग मार्क्स अधिक नंबर ला रहा है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि पासिंग मार्क्स कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा, कोई भी परसेंट हो सकता है। क्लियर, तो ये जो है 16 मार्क्स कम ला रहा है और ये जो है 56 मार्क्स अधिक ला रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ 31% और 40% में जो डिफरेंस हुआ, अगर हम यहां से यहां तक जाने के लिए हमें कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 72 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, 16% यहां आने के लिए, फिर 56 मार्क्स यहां आने के लिए। तो हमें जो ओवरऑल जरूरत पड़ी वो 72 मार्क्स की पड़ी। और 72 मार्क्स की जरूरत हमें पड़ी नंबर्स में, और परसेंटेज में कितने की जरूरत पड़ी 9% की। यानी कि जो 72 है वो 9% के बराबर है। और हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स, तो हम कोई भी यहां से मार्क्स निकाल लें, या 31% मार्क्स निकालें या 40% मार्क्स निकाल लें। तो हमने 31 मार्क्स निकाल लिया और हमें इसमें 16 ऐड कर देना है। तो इसमें हम कर दिया 8 टाइम्स, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 16, हमारा आंसर आ गया 264। ठीक है, आप यहां भी कर सकते थे, यानी कि 40% निकाल सकते थे। यानी 72 का 72 बराबर है 9 के 40% मार्क्स निकाल लिया, और हम इसमें माइनस कर देंगे 56 का, तो भी हमारा आंसर 264 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये तो था इस क्वेश्चन में मार्क्स पूछा। क्लियर, अगर हमसे परसेंटेज पूछ लेता, ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको, अगर इसमें परसेंटेज पूछ लेता तो हम कैसे करते। क्लियर, तो हमें पता है 31% मार्क्स जो है वो राम पाता है, जो श्याम है वो कितना पाता है 40% मार्क्स पाता है। जो परसेंटेज मार्क्स होगा, जो परसेंटेज मार्क्स होगा पास होने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा। क्लियर, इन दोनों के बीच में ही होगा। हमें यहां से यहां जाने के लिए 16 मार्क्स की और जरूरत है पास होने के लिए, और यहां से यहां जाने के लिए हमें 56 मार्क्स अधिक मिल गए। यानी कि हम 56 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो हमने देखा ये जो डिफरेंस है ये 9% का है, और ये जो डिफरेंस है वो 72 मार्क्स का है।
ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हमें 16 की वैल्यू पता चल जाए परसेंटेज में कितनी है, तो हम 31 में जोड़ देंगे, हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्लियर। अगर 56 की वैल्यू पता चल जाए परसेंटेज में, वो हम 40% में माइनस कर देंगे, तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। क्लियर। तो 72 जो मार्क्स है वो 9% के बराबर है। हमें निकालना है 16 जो मार्क्स है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। तो जो दिया जाता है उसे हम लिखते हैं नीचे, जो हमसे पूछा जाता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 8 टाइम, इसे हम 2 से कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 2%। यानी कि 31 में 2% अगर हम ऐड कर दें तो हम पास हो जाएंगे, यानी कि 33% मार्क्स हमें चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। अगर हम उल्टा करना चाहें, मतलब 56 करना चाहें, तो कैसे करेंगे। तो हमारा जो 72 है वो है 9% के बराबर, 56 निकालना है। तो हमें पता है कि जो दिया जाता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो 9 से काटा 8 टाइम्स, यहाँ काटा 7 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 7%। यानी कि हम 40% में 7% माइनस कर दें तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स आ गया 33%। इसी क्वेश्चन में अगर हमें पासिंग मार्क्स पूछ लेता है, पासिंग परसेंटेज मार्क्स पूछ लेता है, तो हम कैसे निकाल लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Passing percentage of the girls and boys in examination is 35% and 40% respectively। यानी कि परीक्षा में जो लड़कियों और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो कम से कम 35% और 40% है। A boy secured 483 marks and he was failed by 117 marks। What is the minimum passing marks for girl? हमसे ये कह रहा है कि अगर बॉय ने 483 अंक प्राप्त किए और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो देखिए, एक बॉय है जिसने 483 अंक प्राप्त किए। क्लियर। और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 117 अंक उसके अगर और आ गए होते तो वो क्या होता, पास हो गया होता। यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो 600 आएगा। यानी 600 मार्क्स जो है वो बॉय के लिए पासिंग मार्क्स है। अगर परसेंटेज की बात करें तो बॉय का जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 40% है। तो यानी कि 40% की जो वैल्यू है वो 600 है। क्लियर। अब हमसे पूछा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। तो लड़कियों के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 35% दिया हुआ है। तो जो लड़कियों के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स परसेंटेज मार्क्स है वो कितना दिया, 35% दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हमें दिया है 40% की वैल्यू और हमें निकालना है 35% की वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं। जो हमें दिया होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो हमसे पूछता है 35% मार्क्स पूछा है तो हम 35 को ऊपर लिखेंगे। इसे हम सॉल्व कर देंगे, जीरो जीरो कैंसिल, 4 से काटा 15 टाइम्स आ गया। तो 15 5 जब 75, 7 कैरी, 15 3 जब 45, 45 में 7 आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं आपने ये देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Students appeared for an examination. One of them secured 21 marks more than the other, and his marks were 80% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 21 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% था। उनके द्वारा प्राप्त अंक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो शब्दों पे बेस होते हैं, मतलब जो किसी तरीके पे बेस नहीं होते हैं, उन्हें हम बेसिक से ही करते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए हम वैसे करते चले जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमें ये कह रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे दो स्टूडेंट थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। एक ने दूसरे से 21 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी मान लीजिए किसी ने x अंक प्राप्त किए तो दूसरे ने x प्लस 21 मार्क्स अधिक प्राप्त किए। अब ये हमें ये बोल रहा है कि जिसने भी 21 मार्क्स अधिक प्राप्त किए वो उन दोनों के अंकों के योग का 80% अंक प्राप्त करता है। यानी कि जो x प्लस 21 है, ये जो है x प्लस 21 के 80% के बराबर है। 80% के बराबर है यानी 80/100। ये तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था 4/5, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। 20 से 80 काटा तो 4 टाइम, ये काटा 5 टाइम आ गया। 5 का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 5x प्लस 21 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105। ये आपके पास हो जाएगा 2x। तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2x यानी कि 8x प्लस 4 का 21 में मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। ठीक है। 5x में 8x माइनस किया तो कितना आ गया, 3x आ गया। और
105 में 84 माइनस किया तो आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। 3 से काटा 7, 21 को 7 टाइम आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 7 आ गई। क्लियर? तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई, x के मार्क्स थे 7 और दूसरे के मार्क्स में 21 ऐड कर देंगे, यानी कि 28 मार्क्स थे। तो उन दोनों के मार्क्स कितने थे? 28,7। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता है तो 28, और अगर मिनिमम मार्क्स पूछ लेता है, जो जिसके मिनिमम मार्क्स है वो कितने हैं, तो हम आंसर देते 7। हमें यहाँ पे दोनों पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 28,7। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट सिक्योर 28% मार्क्स एंड ही गेट्स फेल्ड बाय 12 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट सिक्योर 30% मार्क्स, he got failed by 6 marks. Then what was the maximum marks of his examination and what was the minimum passing marks? एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र है जो 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर उसके परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या थे? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें राम और श्याम थे। उसमें राम ने पासिंग मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए थे और श्याम ने पासिंग मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर गौर से देखेंगे, इस क्वेश्चन में पहला बंदा भी गेट फेल बाय 12 मार्क्स है, दूसरा बंदा भी गेट फेल बाय 6 मार्क्स है, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो फेल हो गए, यानी कि दोनों के मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स होंगे। क्लियर? अगर हम मान लेते हैं पासिंग मार्क्स कुछ भी है, यानी कि पासिंग मार्क्स यहाँ पे कुछ भी है, क्लियर, तो एक बंदे ने 28% मार्क्स प्राप्त किए, 28% मार्क्स प्राप्त किए और वो जो है 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्लियर? दूसरे ने 30% मार्क्स प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्लियर? तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा वो आपको दिख रहा होगा। यहां से यहां तक का डिफरेंस 12 है, ये 6 है, तो आपको जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 6 का। क्लियर? मार्क्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 2% का डिफरेंस हो गया, यानी कि जो 6 है वो 2% के बराबर है। हमें निकालना है टोटल मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से काटा, यहाँ गया 50 टाइम्स, तो 6 इंटू 50 आ गया 300, यानी कि 300 मार्क्स जो हैं उसके टोटल मार्क्स हैं 300 मार्क्स उस एग्जाम में। अब हमें निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 28% मार्क्स निकाल के उसमें 12 ऐड कर दें तो आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा, या 30% मार्क्स निकाल के 6 ऐड कर दें तो भी आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, आप कुछ भी लगा लीजिए। तो हम दोनों लगा के आपको बता देता हूं, यानी कि 300 का 28% मार्क्स निकालेंगे और उसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 28 3 जा 84 में 12 ऐड किया, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। पासिंग मार्क्स कितना हुआ? 96 हुआ। अगर हम दूसरे तरीके से भी जाएं, यानी कि 300 का 30% मार्क्स निकाल लें और उसमें हम 6 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 90। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, 90 में 6 ऐड किया तो आपके पास आ गया 96 मार्क्स। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? तो ये था मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम जितने तरीके आते थे क्वेश्चन में वो मैंने आपको सारे बताए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं परसेंटेज में जीरो टू हीरो सीरीज में हर एक टाइप का क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस तक सॉल्व कर रहा हूँ। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।